ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कट में इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा। बोले ये समिट दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा और गति देने में करेगी मदद। भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को पीएम मोदी ऐतिहासिक निर्णय बताया। कहा इस फैसले की गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। ये साझेदारी हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। मस्कट में पीएम मोदी बोले भारत और ओमान का कूटनीतिक रिश्ता 70 साल पुराना, दोनों देशों का रिश्ता बेहद खास। ओमान में पीएम ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। बोले भारतीय जहां जाते हैं वहां घुल मिल जाते हैं। भारत पूरी दुनिया का सम्मान करता है। अनेकता में एकता हमारी संस्कृति का आधार। मस्कट में मोदी के नारे लगे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम सैयद शिहाब ने किया भोजन का आयोजन। दोनों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा की मोहर। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक पास। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जी राम जी बिल पर लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसद ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विपक्ष की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले विपक्ष गांव के विकास के बिल का विरोध कर रहा है। हम गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवराज सिंह चौहान बोले बापू हमारी श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा। कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की। विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का मार्च। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। जी राम जी बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। खड़गे बोले ये बिल गरीबों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मनरेगा का नाम बदलने को दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी का अपमान बताया। बोले सरकार ने हीन भावना से ये फैसला लिया, ये बापू का अपमान है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। 27 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। ओवरऑल एक्यूआई 430 के पार पहुंचा। विजिबिलिटी कम होने से धुंध में छिपा अक्षर था मंदिर। इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई 340 के पार जहरीली स्मॉग छाने से विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के वाहनों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक लगने के लिए सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान शुरू किया। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों के एंट्री पर लगी रोक। केवल BS6 वाहनों को दिल्ली में आने की होगी इजाजत। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। बोले देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी। पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे, वो ओमान में हैं और नेता प्रतिपक्ष जर्मनी में घूम रहे हैं। केजरीवाल बोले हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में इतना प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण से निपटने में रेखा गुप्ता सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। हिजाब विवाद में सीएम नीतीश के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बोले बेटी समझकर उन्होंने हिजाब हटाया होगा, उनका इरादा खराब नहीं था, इसे धर्म के चश्मे से ना देखें। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव को कांटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया सख्त फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मानिक राव को कांटे को निचली अदालत ने सुनाई है 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायक की जाना तय। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्सपर्ट वीडियो जारी किया। लोकसभा में तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा दिल्ली में ऐसे काम ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी मिली। पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर। 20 लाख से ज्यादा लोग 45 साल में पहली बार मतदाता बने। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग। आग ने पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए झुग्गियों में आग, लोगों के डॉक्यूमेंट जल जाने का दावा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद।